पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देखो प्रभु दर्शन देगा और धोखा नहीं देगा, और यदि कुछ देर हो जाएगी तो उसकी प्रतीक्षा में रहो, क्योंकि वह जरूर आएगा और देर नहीं करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना, आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। वर्षा जिस धरती पर प्रभु तराएगा, उन दिनों में न्याय पनपेगा, और चारों ओर विशाल शांति विस्तृत होगी, और संसार के सभी राजवृंद उसकी दंडवत करेंगे तथा सब जितियां उसकी सेवा करेंगे। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना, आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। हमारे लिए एक बालक जन्मेगा और शक्तिशाली
प्रभु उत्पन्न होगा। उसका जन्म अनादि काल और हमेशा से है। पृथ्वी की सारी जातियां उसकी प्रशंसा करेगी, और जब वह आएगा इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आने वाले प्रभु राजा की आओ करे आराधना। आइए हम इस स्तोत्र ग्रंथ को गा करके प्रार्थना करें। आकाश मंडले पृथ्वी और पर्वतों आनंद मनाओ और गुणगान करो। पहाड़ों आनंद का जयगान गाओ, और पहाड़ियों न्याय का यश गाओ, क्योंकि हमारा प्रभु आने पर है, जो दीन दुखियों पर दया दृष्टि करेगा। आकाश मंडलों पर से ओस बरसाओ, और न्याय साधक को उतार दो। ये पृथ्वी उदार मानो, और हमारे मुक्तिदाता को उत्पन्न करो। हे प्रभु हमारे सुधीले, और अपने मुक्ति सहित हमारे बीच आवेला। हे प्रभु तेरी दया हमें देखा, और तेरी मुक्ति हमें प्रदान कर। पृथ्वी पर राज करने वाले मेमने को तू भेज दे। मरुभूमि के चट्टान से लेकर सिय्योन की पुत्री के पहाड़ों तक। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमें बचाने आ। हमें अपना मुख दिखा और हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु शांति पूर्वक हमारे बीच आवेला, ताकि पवित्र बनकर हम तेरे सामने उल्लासित होवे। इस पृथ्वी पर सब लोगों को तेरी मुक्ति मान देखा, और सब जातियों को तेरी मुक्ति। हे प्रभु अपनी शक्ति धारण कर, और हमें बचाने आजा। चल रहा है प्रभु तेरी नाम कर, और अपने भक्तों के पापों को क्षमा कर। क्षमा के सहित आकाश से यदि तू नीचे आवे, सब पहाड़ पर्वत तेरे सामने उछल उठेंगे। चल रहा प्रभु हमें अपना मुखमंडल देखा, तू जो केरूबिम के ऊपर शासन करता। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आइए हम 7वें दिन की मोमबत्ती को जलाएंगे। निर्मल मेमने के रूप में हमारा प्रभु और अगवा हमेशा और सारा जीवन आदि से मलकसदेक की विधि के अनुसार महापुरोहित ठहराया गया। वही है न्याय साधक राजा और अनंत युगों का प्रभुवर। ईश्वर को धन्यवाद। पहला पाठ नबी ईसाइयास के ग्रंथ से लिया हुआ पाठ, अध्याय 2 पद संख्या 2 और 3। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां
इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहे, क्योंकि सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी, या ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम इस भजन के साथ प्रभु की स्तुति करें। देखो एक स्वर से निकला और सब अंधकार हटा दिया, दूर हो जावे नींद के सपने, आता है ऊपर से यीशु। देखो भेजा गया हमें मेमना सास पापे डाले, हम सब सुबह करके साथी उससे माफी मांगे। इस पृथ्वी के सृजनहार ने दास का शरीर धारण किया, ताकि देखो कैसे मुकर जिनको बनाया न खोदे। कुंवारे के गर्भ में स्वर्ग सूते प्रवेश किया, प्रगट करता नारी का गर्भ जिस रहस्य का ज्ञान था। अति निर्मल का निवास इसका मंदिर तुरंत बना, और निष्कलंक कुंवारी ने इस पुत्र को जन्म दिया। पिता ईश्वर की महिमा और इकलौते पुत्र की भी, परम पावन आत्मा के साथ अनंत तक सदा होवे। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया हुआ पाठ, अध्याय 2 पद संख्या 12 से 22 तक। आप यदि रखे कि पहले आप मसीह से अलग थे, इज़राइल के समुद्र के बाहर थे, विधान के प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप सब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है, दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है, और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति की स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरित तथा नबियों की नींव पर खड़ी है और जिसका कोना का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है।
उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अब मां मरियम के साथ मिल करके इस भजन के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करें। हे जगत का राजा, सब जातियों का आसरा, तू जो मनुष्यों को एक बनाता, आ और मनुष्य को बचा, जिसे तूने मिट्टी से बनाया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता यीशु में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनता से पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उतारा है और दोनों को महान बनाया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चीज़ताई दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दासी इस्राएल की सुधि दी है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के प्रणामों में, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक बनी रहेगी। हे जगत का राजा, सब जातियों का आसरा, तू जो मनुष्य को एक बनाता, आ और मनुष्य को बचा, जिसे तूने मिट्टी से बनाया। सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू शीघ्र और देर ना कर और अपनी कृपा से हमें संभाल। ऐसा कर कि हम जो तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, तेरे आगमन द्वारा आनंद प्राप्त करें और हमारा हृदय उत्साह पूर्वक उल्लासित हो उठे। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। यीशु के